नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खेल हो या सियासत, माहौल बहुत मायने रखता है। तो 28 सीटों के उपचुनाव में मैदान में उतरने के साथ क्या माहौल बनाने में जुटे हैं सियासी दल? यूं देखिए तो सीटों के गणित के लिहाज से फिलहाल बीजेपी के सामने लक्ष्य छोटा है, लेकिन बीजेपी का पूरा जोर इस पर कि जीत बड़ी कैसे की जाए। जीत हार के मार्जिन को बढ़ाने के लिए है सारा संघर्ष। इन उपचुनाव में बीजेपी का किस्सा कुछ यूं कि भारतीय टीम अगर अंडर 19 क्रिकेट टीम में जीती तो क्या जीती। भोपाल में आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के जरिए क्या कार्यकर्ताओं के बीच यही माहौल बनाने की कोशिश की गई कि पार्टी में कहीं रूठने, छूटने और टूटने के हालात नहीं। इस सम्मान समारोह का खास चेहरा थे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। उपचुनाव में मालवा निमाड़ की 7 सीटें जिनके खाते में जाती हैं। सम्मान समारोह में सीएम शिवराज ने कैलाश विजयवर्गीय के साथ संघर्ष के दिन ताजा किए और ये कहा कि 30 नवंबर तक उन्हें एमपी में ही रुकना है। इधर कांग्रेस के हालात फिलहाल उस टीम की तरह हैं जिसके सामने पहाड़ जैसा बड़ा टारगेट है, लिहाजा टीम में जोश भरते माहौल बनाया जा रहा है। आज चुनावी सभा के लिए मंदसौर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि दिवाली हम साथ मनाएंगे। तो 28 सीटों के इस उपचुनाव में अब क्या साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत हो चुकी है? क्या बीजेपी में अब सम्मान से बनाया जाएगा सामंजस्य? सवाल उठे हैं तो जवाब भी देना होगा। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मान समारोह की ये तस्वीर। एक माला में पार्टी के सारे मोती। कुछ तस्वीरें पार्टी के एल्बम सजाने की नहीं होती, कुछ तस्वीरें तस्दीक बन जाती हैं कार्यकर्ताओं को समझाने, वोटर को ये बताने कि जो दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, जो दिखाया जा रहा है उस पर यकीन कीजिए। कैलाश जी, बंगाल हम आएंगे जरूर, और वहां भी आएंगे जहां हिंसा होगी। पूरी ताकत से आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बताओ, आएंगे कि नहीं? लेकिन पहले 30 नवंबर तक यहाँ रुकना पड़ेगा। हिसाब किताब बराबर करो भाई, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आने वाले इस 28 विधानसभा के उपचुनाव में भी वो परचम लहराना होगा, ताकि जो एक तरफ प्रधानमंत्री जी की सोच है और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, उन दोनों का संगम करके। तो बीजेपी में सम्मान से सामंजस्य बिठाने की ये कड़ी केवल पार्टी के कर्णधारों तक ही नहीं रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान में ये बड़ा बदलाव भी हुआ कि बीजेपी मुख्यालय में दिवंगत कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई गई। हालांकि सियासत इस पर भी हुई। ज्योतिरादित्य तो बीजेपी के हो गए, माधवराव पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में हक जताया। मना रहे हो तो बिल्कुल मन से, पवित्र मन से मनाओ। नहीं मना रहे हो पुण्यतिथि तो काय को ढोंग धतूरा करते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझ लेना चाहिए। इधर कांग्रेस मैदानी तैयारी में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस मंदसौर में कांग्रेस ने गेम चेंजर कर्ज माफी का दांव खेला,